जो दलदल में आप फंसे थे, लेकिन यीशु मसीह आपको आजाद किया है। उस दलदल से आपको वापस मत जाओ, जहां पे परमेश्वर की वचन आपको स्थिर रहने के लिए कह रहा है, आप वहां पे स्थिर रहो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे और परमेश्वर आपको शैतान के हर बंधन से आपको छुड़ा के रखे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस 21 दिन के सफर में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 21 दिन के सफर में आप बने रहो। परमेश्वर आपको और आपकी पूरा घराना को, आपकी घर में हर एक आशीष को देने जा रहा है। कि परमेश्वर की पवित्र वचन आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23वां वचन। वो उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधों ने ध्यान से देखा और वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उससे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है कि तो एक अंधे व्यक्ति को क्या करते हैं लोग, उसके पास लेके आते हैं और उससे विनती करते हैं। किसको? यीशु मसीह को विनती करते हैं कि तुम इस अंधे की सिर पे हाथ रखो या उसको छू के आप क्या करो, उसे चंगा कर। कि जब वो विनती करते हैं उस अंधे की आंखों के बारे में, तो यीशु मसीह उस अंधे को हाथ पकड़ता है और बाहर लेके जाता है। कहाँ? घर की बाहर लेके नहीं जाता है, और जो मीटिंग हो रहा था उस हॉल की बाहर लेके नहीं जाता है, पूरे गांव के बाहर लेके जाता है। कि जो बाहर पकड़ के लेके गए। आज की डेट में आप अगर देखोगे तो बीमार से परेशान है, बीमार में फंसे हुए हैं, कोई अपने कर्ज को लेके फंसे हुए हैं, कोई अपने अपने सारे प्रॉब्लम्स को लेके फंसे हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के करीब नहीं आ पाते हैं। तुम्हारे जो विचार आता है तुम्हारे मन में, वहां से आपको बाहर निकालना चाहता है, वहां से आपको क्या करना चाहता है? बाहर निकालना चाहता है। उसमें से नेगेटिव थॉट हो सकता है, उसमें से पॉजिटिव थॉट हो सकता है। कोई ना कोई थॉट क्या है हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है। और कभी कभी शैतान क्या करता है? उस थॉट को लेके घर में विवाद करता है। हालेलुया। उस सोच विचार को लेके अपने मन में ही हम क्या सोचते हैं? मेरे पत्नी ठीक नहीं रहेगी, मेरा पति ठीक नहीं रहेगा, मेरे बच्चे ये जो जा रहे हैं बाहर, शायद ये लोग गलत काम कर रहे हैं, है ना। ये जो कुछ ना कुछ हमारा माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और उस थॉट की वजह से शैतान को मौका मिलता है कि घर में झगड़ा करने के लिए, घर को अशांति करने के लिए, और वही काम करता है। आज की डेट में आप अगर गलत फहमी का वजह से कितने सारे लोगों की शादीशुदा जीवन क्या हो गया? डिवोर्स में परिवर्तन हो गया है। कितने लोग जो एक्सेप्ट करना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे जो पति दिया है वो पति को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे जो पत्नी दिया है वो पति को एक्सेप्ट करने की जगह में क्या हो जाते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शैतान उनके जीवन में आता है और दोनों को अलग करता है। क्यों? थॉट की वजह से। हम जो सोचते हैं, तो इसी प्रकार हमारा एक दिन में कितना 12,000 से लेके 60,000 तक हमारा माइंड में थॉट चलता रहता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि यीशु मसीह तुमको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। लेकिन बाहर कब निकालेगा यीशु मसीह? जब यीशु मसीह क्या कहता है? हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हे कर्ज से, हे परिश्रम करने वाले लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। कहां से? उस बुरे थॉट से जो शैतान हमारा जीवन में, हमारा माइंड में जो थॉट देता है, जो सोच विचार देता है, गंदी गंदी। कोई लोग गंदी गंदी सपना देखते हैं, वो सारे सपना से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो बीमार में अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं, वहां से, उस बीमार से परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? आजाद करना चाहता है। कर्ज से आपको आजाद करना चाहता है। जो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हो, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने
ये उस अंधे को क्या किया, वहां पे भी चंगा कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि जो सोच में तुम हो, जिस गांव में तुम हो, उस गांव में या जो सोच में आप डूबे हो, उस सोच से आप आजाद नहीं हो सकते हो। इसीलिए उस अंधे को क्या किया, आप अगर देखोगे ना तो यीशु मसीह जिसको एक कोढ़ी बीमार जो था वो उसको छू दिया, वो चंगे हो गया। उस अंधे को भी वहां पे ही चंगा कर सकता था। आप अगर धीरे धीरे आगे अगर बढ़ोगे तो उस मनुष्य ने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। और उसके बाद फिर से परमेश्वर ने यानी कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसको छुआ और फिर से उससे चंगा किया। हालेलुया। जो आंख उसका नहीं था, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आंखें चली गई थी, जो आंखें क्रिएट नहीं हुआ था, वो दोबारा किसने किया, यीशु मसीह ने किया। और जैसा देखा उसने कि मुझे मनुष्य दिखाई देते हैं, पेड़ की जैसा चलते फिरते दिखाई देते हैं। कौन कह रहा है, वो मनुष्य जिसको आंख नहीं था, वो मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास किया और बाहर गया। यीशु मसीह आपको बाहर लेके जाना चाहता है। यीशु मसीह आपको सारे प्रॉब्लम से बाहर करना चाहता है। आप अगर यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे, हालेलुया, यीशु मसीह पर अगर विश्वास करोगे, यीशु मसीह के मार्ग में चलोगे, यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मानोगे, यीशु मसीह ही जीवन है, ये आप विश्वास करोगे, यीशु मसीह के मार्ग में जो चलेगा वो जीवन को प्राप्त करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। ये अगर आप विश्वास करते हो, ये सारे संसार की सारी अभिलाषाओं से दूर रहते हो, सारे खुशियां, संसार की खुशियां से क्या हो जाते हो, आपको अलग हो जाते हो और यीशु मसीह की क्रूस को अगर उठा लेते हो, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आप सत्य को जानोगे। और जैसा आप सत्य को जानोगे, सत्य को जानने के बाद यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। उस अंधे व्यक्ति ने जो इस संसार को देख नहीं पा रहा था, उसके अंदर क्या बीतता होगा। हालेलुया। रंग बिरंगी सब कुछ है इस संसार में, परमेश्वर ने बनाया है, फूल पेड़ पौधों को सब कुछ रंग बिरंगी बनाया है, लेकिन उसने नहीं देख पा रहा था, वो बंधन में था। आज परमेश्वर आपको भी उस बंधन में क्या करना चाहता है, उस बंधन से आजाद करना चाहता है, आपको हाथ पकड़ के वहां से खींच के बाहर लेके जाना चाहता है। लेकिन आप जब उसके पास आओगे, जब उसके साथ जियोगे, तब आप आजाद हो पाओगे। इस मनुष्य ने या वो जो अंधा व्यक्ति था क्या देखता है, 25 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया। हालेलुया। जो बंधन में पड़ा था, जो बंधन उसके अंदर था या जो शैतान के बंधन था, वो बंधन से क्या हो गया, वो अंधा व्यक्ति छूट गया। और क्या होता है, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। ओह माय गॉड, हालेलुया। अब जब यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अगर अपने जीवन को आप अगर जियोगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम बुरे और भले को हम परख सके। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या होता है, हम बुरे काम में भी फंस जाते हैं, ये सोच के कि शायद ये काम मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अनुसार अगर उसके साथ अगर बाहर जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जीवन में हम सब कुछ साफ साफ देखने लगेंगे। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारे चीज हम देखने लगेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। और यीशु मसीह उसे एक आदेश देता है, और वो आदेश क्या है, 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने उससे ये कहकर घर भेजा। हालेलुया। इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। घर भेजा कहता है उस गांव के अंदर पांव ना रखना। यानी कि हम देखते हैं कि जहां पे वो मीटिंग हो रहा था, वहां के वो गांव का वो नहीं था, वो दूसरा गांव का था। हालेलुया। वो दूसरा गांव का था। इस जो दलदल में तू फंसा था, जो बंधन में तू था, उस दलदल में या उस सोच विचार में तू कभी मत जाना। यीशु मसीह आज कह रहा है कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। जो गांव हमारे माइंड में जो शैतान गंदे गंदे विचार देता है, उस विचारों में फिर से मत जाओ। आप यीशु मसीह की चंगाई को आप रिसीव करो और ये सोचो कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दे दिया है। फिर से ये मत कहना कि हाय मेरे ये चंगाई मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये विश्वास करो कि यीशु मुझे चंगाई दे दिया है, यीशु मसीह आपको बंधन से आजाद किया है। ये मत सोचो कि हाय मेरे बंधन कभी टूटेगा ही नहीं।
अब ये मत सोचो कि मेरा कर्ज कभी नहीं छूट रहा है या मैं कर्ज से कभी आजाद नहीं हो पा रहा हूं। यीशु मसीह के पास आओ, आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन उससे जो आपके मन में जो शैतान जो विचार डालता है, जो ख्याल डालता है, गंदी गंदी ख्याल जो डालता है, वहां से तुम निकलो और दोबारा उसमें कभी मत जाना। ये यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। अंधे व्यक्ति को सिर्फ एक जन को नहीं दिया है, बल्कि हमें भी यीशु मसीह ने कहा है, जहां से मैं तुझे घर से, उस गांव से मैं तुझे बाहर निकाला हूं, जिस सोच तू रखता था, वो जो तू बंधन में जो था, वहां से मैंने जो तुझे बाहर निकाला हूं, उसमें दोबारा मत जाना। हालेलुया। आज आपको यीशु मसीह कह रहा है, आज आपको परमेश्वर कह रहा है, आज आपको पवित्र आत्मा कह रहा है, जो गंदे विचार आपके जीवन में आता है, आपको यीशु मसीह का नाम से हर एक गंदे विचार को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस गंदे विचार में दोबारा मत जाना, दोबारा कभी मत जाना, नहीं तो वही गंदी विचार फिर से आएगा, आपके घर में अशांति फिर से आएगा आपके जीवन में। आप बाइबल कहता है कि एक जब दुष्ट आत्माएं है वो जब निकल जाता है फिर से क्या है, और सातों आत्माओं को लेके आता है। वो फिर से क्यों आता है? क्योंकि जो जहां से निकला था वो अब क्या है, झाड़ फूछ हो गया है, वो साफ हो गया है। अब उसमें यीशु का ब्लड नहीं दिखाई देता है, इसलिए क्या होता है, वो फिर से सातों आत्माओं को लेके आता है और उसके घर में क्या करता है, हालेलुया, उसके घर में क्या करता है, बात करता है और उसे प्रॉब्लम में फंसाता है। उसी प्रकार उस अंधे व्यक्ति को क्या कहा, जो दलदल से मैं तुझे निकाला हूं, जो बंधन से मैं तुझे निकाला हूं, अब तेरी आंख तुझे दिखाई देता है, लेकिन उस गांव में दोबारा कभी मत जाना। हालेलुया। आज हमें यीशु मसीह कह रहा है कि उस दलदल से, उस परेशानी की जगह में, उस बंधन में मैंने तुझे आजाद किया है, उस मूर्ति के रास्ता से मैंने तुझे आजाद किया है। तू क्या कर, उस मूर्ति के रास्ता में फिर से मत जा, तो मेरे वचन के अनुसार चल, मेरे पीछा कर, तो मैं तुझे जीवन की फल दूंगा, मैं तुझे जीवन की वृक्ष का फल खाने के लिए दूंगा। मेरे पास जीवन की जल है, मेरे पास शांति है, मेरे पास विश्राम है, सब कुछ मेरे पास है। तो मेरे पास आ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर इस संसार में बहुत कुछ खोज रहे हो, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ यीशु मसीह का पास है, उसके साथ साथ वो तुमको शांति भी देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दलदल में आप फंसे थे, लेकिन यीशु मसीह आपको आजाद किया है, उस दलदल से आपको वापस मत जाओ। जहां पे परमेश्वर की वचन आपको स्थिर रहने के लिए कह रहा है, आप वहां पे स्थिर रहो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे और परमेश्वर आपको शैतान के हर एक बंधन से आपको छुड़ा के रखेंगे और बचा के रखेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर सा वचन परमेश्वर ने अपने हाथों से जो मरकुस के माध्यम से लिखा है, हालेलुया, आज हमें जो गलत काम में हम थे, वो गलत काम से जो हम बाहर निकल गए हैं, तो वहां फिर और दोबारा ना जाए। हम देखते हैं लूत की परिवार को जब परमेश्वर ने उस जगह से या उस देश से निकाला था, तो सारे परिवार आगे चले गए और लूत की जो पत्नी थी वो पीछे मुड़ के देखी और उसने क्या, नमक का खंबा बन गई। लेकिन आज अगर परमेश्वर ने जो हमें स्वभाव से निकाला है, जो दलदल से निकाला है, जो बंधन से निकाला है, फिर से अगर मुड़ के देखेंगे तो हम भी वो नमक का खंबा बन जाएंगे और मर जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जीवन में जो भी पीछे हो गया है, उसे सब कुछ भूल जाओ और आगे को देखो। आगे को जीवन है या आगे को यीशु मसीह है, आगे को स्वर्ग के राज्य है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पीछे मोड़ के कभी मत देखो और जो दलदल से यीशु मसीह ने आपको निकाला है, उस दलदल में वापस कभी मत जाओ। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। थैंक यू पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज तो हमसे प्रभु जो तेरे वचन के माध्यम से बातें किया पिता परमेश्वर, तो हमें समझाया पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन को करेक्शन किया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु, तो हम पर दया किया, तो हम पर करुणा किया, तो हमें प्रेम किया, इस जगत को प्रेम किया पिता परमेश्वर प्रभु, हमें तो आजाद किया पिता परमेश्वर, उस मृत्यु से आजाद किया, शैतान के बंधन से आजाद किया पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु, जिस तरह से इस
यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर यीशु मसीह उस अंधे को प्रभु आंख दी और उस गांव में कभी प्रवेश ना करने के लिए आदेश दिया पिता परमेश्वर। उस आदेश को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे आदेश प्रभु हमारा जीवन में कार्य हो पिता परमेश्वर, तो हमारा जीवन में कार्य कर प्रभु। हम जो हमारा पुराना जो स्वभाव था पिता परमेश्वर, लोगों से हम गाली गलौज करते थे पिता परमेश्वर, लोगों को हम बुरे भला कहते थे पिता परमेश्वर, लोगों के बारे में विचार गलत गलत रखते थे पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें उस सोच से, उस विचार से तो हमें आजाद किया पिता परमेश्वर। उस विचार से तो हमको आजाद करके प्रभु तो हमें शांति दिया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु उस जहां पे हम थे प्रभु वहां पे हम दोबारा कभी ना जाए, उस स्वभाव में हम कभी ना जाए पिता परमेश्वर, बल्कि तेरे आने के इंतजार में हम रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं सारे लोगों की जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर, उनको तूने आजाद किया पिता परमेश्वर, उनके शरीर को तूने चुना, तो उसके शरीर को प्रभु तू शुद्ध किया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं राजा पिता परमेश्वर। जो लोग कर्जे में थे पिता परमेश्वर, आज मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम से उस कर्जे को से उन लोगों को पिता परमेश्वर तू उनके हाथों को पकड़ के तूने बाहर निकाला है। इसके लिए धन्यवाद करता हूं राजा। जो लोग बंधन में थे पिता परमेश्वर, जो लोग शैतान के बंधन में थे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को पकड़ के प्रभु तू बाहर निकाला है। इसलिए धन्यवाद करता हूं राजा। ओ पिता परमेश्वर, जो जिसके घर में अशांति की बंधन में थे प्रभु, उनके घर से तूने उस अशांति के घर से तूने बाहर निकाला है अपने हाथों को पकड़ के। धन्यवाद करता हूं राजा। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर तूने हमें प्रेम किया पिता परमेश्वर, तो हमें हर एक प्रॉब्लम से प्रभु तो हमें आजाद किया, मृत्यु से तू हमें आजाद किया। इसके लिए धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर आज जिसकी काम नहीं चल रहा है प्रभु, जिसकी बिजनेस नहीं चल रहा है पिता परमेश्वर, वो लोग अपने अपने बिजनेस को लेकर परेशान हो रहे हैं पिता परमेश्वर कि हे प्रभु क्या हो गया, ये काम नहीं चल रहा है पिता परमेश्वर। मैं उनके जीवन में, उनकी बिजनेस में, उनकी काम कारोबार में पिता परमेश्वर तेरे आशीष को उड़लता हूं पिता परमेश्वर। जो बंधन में या जो भी सोच में है पिता परमेश्वर, वो सोच से तूने उन्हें बाहर निकाला है। इसके लिए धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में मैं आशीष को उड़लता हूं राजा। ओ पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर आगे को मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं क्या से रहूं, ये सोच के पिता परमेश्वर वो लोग तेरे करीब नहीं आ पा रहे हैं प्रभु। मैं उनके जीवन में तेरे वचन को बोता हूं पिता परमेश्वर, तेरे शांति को बोता हूं पिता परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर वो तेरे दया को, तेरे प्रेम को बोता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन में तू शांति दे प्रभु, उनके लिए मार्ग को खोल पिता परमेश्वर, उनके लिए वो दरवाजा को खोल पिता परमेश्वर जो दरवाजा को प्रभु शैतान ने बंद करके रखा है। मैं यीशु मसीह का नाम से मैं आदेश देता हूं कि यीशु मसीह का नाम से हर एक दरवाजा जो बंद है, जो आशीष का दरवाजा है, जो मार्ग की दरवाजा है जो बंद है, यीशु मसीह का नाम से सारे दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं राजा। पिता परमेश्वर, जो लोग प्रभु बीमार में है प्रभु, जो लोग मेडिसिन खा खा के तंग आ चुके हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए चंगाई को मैं घोषणा करता हूं राजा यीशु मसीह का नाम से। उनके शरीर में पिता परमेश्वर बीमार कभी ना रहे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तू उन्हें जैसे बनाया था पिता परमेश्वर, निरोग करके पिता परमेश्वर, बिना रोग करके प्रभु तू उन्हें शुद्ध करके बनाया था, वो अपने आप को एक शुद्ध करके पिता परमेश्वर तेरे हाथों पे समर्पित कर सके राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, गलत विचार को, गलत सपने आते हैं पिता परमेश्वर, वो सारे यीशु मसीह का नाम से मैं कैंसिल करता हूं, यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूं, गलत सपने को मैं दूर करता हूं, गलत विचार को मैं दूर करता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, सारे यीशु मसीह का नाम से मैं पिता परमेश्वर मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं राजा। तुझे आदर और महिमा दे के प्रभु इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह का नाम से विश्वास के साथ में मांगता हूं। आमेन, आमेन, आमेन।